जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो विशेष तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह 12वें स्थान में बैठा है। प्रिय साथियों, कुंडली के 12वें भाव में मंगल के क्या क्या शुभ प्रभाव रहते हैं, इसकी जानकारी हमने आगे की वीडियो में बताई है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह 12वें भाव में अशुभ स्थिति में बैठा है तो मंगल के क्या क्या अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में मंगल बली हो रहा हो तो व्यक्ति को कई तरह के विशेष लाभ मिलते हैं। चूंकि मंगल को शक्ति का कारक माना गया है और यही मंगल यदि कुंडली में दोष युक्त हो तब व्यक्ति के जीवन में कई तरह की मुसीबतें आती है। दर्शक मित्रों, आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में मंगल के अशुभ प्रभावों की। तो आइए पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के 12वें स्थान में किन चीज़ों को देखा जाता है। देखिए, जन्म कुंडली के 12वें भाव में विदेश यात्रा, धन का आवागमन, आयु का उत्तरार्ध, मोक्ष, मृत्यु बाद की स्थिति इत्यादि चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा यह भाव कभी कभी अज्ञात भय और मानसिक अशांति का भी कारक बनता है। जब इस भाव में मंगल जैसा तेजस्वी और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह स्थित होता है तब इसके प्रभाव कई प्रकार से दिखाई देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करने जा रहे हैं उस स्थिति की जब कुंडली में मंगल अशुभ हो जाए, यानी नीच का हो, यानी मंगल अगर कर्क राशि में बैठा हो या राहु शनि जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर अशुभ दृष्टियों में आ जाए तब मंगल अलग अलग तरीके से व्यक्ति को पीड़ा देता है। प्रिय साथियों, कुंडली के 12वें भाव में जब मंगल अशुभ हो रहा हो तब अचानक धन हानि का योग बनता है। अब होता यह है कि ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे धन निवेश करने की आदत हो जाती है। ऐसे लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जैसे कि किसी स्कीम में पैसा लगाना, शेयर बाजार में बिना सलाह के निवेश कर देना या फिर किसी पर भरोसा कर पैसा देना। उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो किसी मित्र ने कहा कि कोई स्कीम है जिसमें पैसा लगाओ, आप तुरंत लगा दिए और बाद में पता चला कि वह स्कैम था। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा है तो पैसों से जुड़े मामलों में जरा भी लापरवाही न बरते। प्रिय साथियों, कुंडली का 12वां भाव जेल, अदालत और कानूनी विवादों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब ऐसे में यदि यहाँ बैठा मंगल अशुभ हो तब व्यक्ति बिना वजह किसी विवाद में फंस जाता है। गलत मित्रता, झूठे आरोप या बिजनेस में हुए किसी झगड़े के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी कभी अपने गुस्से या जल्दबाजी में व्यक्ति कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिससे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल अशुभ है तो कानूनी मामलों से दूरियां बनाए रखें। प्रिय साथियों, कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा से भी जुड़ा हुआ है और यदि इस भाव में मंगल की स्थिति बिगड़ी हुई है तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा में बाधाएं आएगी और यदि आप कैसे भी करके विदेश पहुंच भी गए तो वहां से लाभ नहीं होगा। कुंडली के 12वें भाव में नीच राशि में बैठा मंगल विदेश यात्रा के योग तो बनाता है लेकिन वहां जाकर लाभ देने के बजाय खर्च कराता है। अब ऐसे में व्यक्ति को विदेश जाकर भी संघर्ष करना पड़ता है। या तो वहाँ काम नहीं मिलता या फिर काम मिलता है तो उसमें मन नहीं लगता या नौकरी स्थिर नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों में कई बार खर्च इतना बढ़ जाता है कि विदेश जाकर भी व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में मंगल अशुभ है तो पूरी प्लानिंग से ही विदेश जाने का सोचिए। प्रिय साथियों,
खराब मंगल के कारण मानसिक तनाव, नींद की कमी और एक अजीब सी बेचैनी रहती है। चूंकि कुंडली का 12वां भाव नींद और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पर मंगल अशुभ हो जाता है तो व्यक्ति को बार बार बेचैनी होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती, रात में अनावश्यक विचार आते रहते हैं। ऐसे जातक हर समय किसी न किसी तनाव में रहते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे मानसिक रोग का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि समझा जाए तो व्यक्ति अपने खर्चों, करियर या रिश्तों को लेकर इतना तनाव में रहता है कि उसे अनिद्रा या अवसाद जैसी समस्याएं भी घेर सकती है। प्रिय साथियों, कुंडली के 12वें भाव में मंगल की स्थिति अशुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो ऊपर से मित्र लगते हैं लेकिन भीतर से शत्रु होते हैं। ऐसे लोग जातक का नुकसान कर सकते हैं, उसके पीछे चुगली कर सकते हैं या धन संबंधित धोखा भी दे सकते हैं। कई बार यह स्थिति करीबी रिश्तेदारों से भी आ सकती है, विशेष करके बड़े भाई या मित्र से। प्रिय साथियों, कुंडली का 12वां भाव स्वास्थ्य संबंधित विषयों से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में 12वें भाव में मंगल विकृत अवस्था में हो तो व्यक्ति के जीवन में अचानक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती है, जिस वजह से अस्पताल में पैसे का खर्च करना पड़ता है। कभी कभी चोट लगना, एक्सीडेंट होना या सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि पहले से कोई बीमारी हो तो वह बढ़ सकती है और इलाज पर खर्च करना पड़ता है। दर्शकों, यदि आपके जीवन में छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं, बार बार चोट लग रही है, अचानक अस्पताल में धन खर्च हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठकर अशुभ फल दे रहे हैं। प्रिय साथियों, कुंडली के 12वें भाव में मंगल की खराब स्थिति सबसे ज्यादा विवाह और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। चूंकि कुंडली के 12वें भाव से विवाह भाव का षडाष्टक दोष रहता है, जिसके चलते 12वें भाव में अशुभ मंगल विवाह होने में रुकावटें उत्पन्न करता है और यदि किसी वजह से विवाह हो भी जाए तो विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन में कलह और मानसिक अशांति का माहौल बना रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल अशुभ स्थिति में हो तो जीवन में अचानक खर्च, मानसिक तनाव, विदेश में असफलता, मित्रों से धोखा, विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में अशांति और अस्पताल से जुड़े खर्चों की संभावनाएं बढ़ सकती है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्योतिष के उपाय और आपकी समझदारी से इन सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। दर्शकों, अगले भाग में हम जानेंगे कि अशुभ मंगल को शुभ बनाने के लिए क्या क्या वैदिक उपाय करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी से प्यार भरा आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप में से बहुत से दर्शक मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं तो अब मौका है। श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक कर्मकांड और आध्यात्मिक विचार इत्यादि से जुड़ी विशेष जानकारियाँ दी जाएगी, जो हमेशा आपको सकारात्मक दिशा देगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जुड़िए और शुभ भविष्य की शुरुआत करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।